अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम भी तो नहीं छोड़ते ना किसी के भाई बाप को। अगर बंदा नहीं मिलता तो उसके घर वालों को ही उठा लेते हो। यार हमारा काम दूसरा है, लेकिन कुछ उसूल मुकर्रर किए हुए। अब हमारे घर आने की कोशिश मत करना। क्या मतलब है ना? क्या वो मेरा घर नहीं है? वो इसलिए कि अम्मी के सर से तुम्हारा भूत तो उतरे। मैं समझाऊंगी अम्मी को। नहीं, तुम अम्मी को समझाना भी नहीं। भाई आपने बोला था ना बंदा लाने के लिए, ये बंदा लिया है मैं। देखो। अबे किसका बंदा है ये? गुलाब गोली का बंदा है भाई ये। गुलाब गोली का? मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हें ये बात नहीं बताना चाह रही थी, और हाँ, ये बात तुम अपने ससुराल वालों को नहीं बताना। उन्हें कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। किस्मत उसकी जैसी भी है, लेकिन ये सारा कमाल उसकी बातों का हरगिज नहीं है, ये हमारे अपनों का है। हर कोई उसकी बातों से बेवकूफ बन जाता है। हमारी बेवकूफियां? मुझे तो तुम कुछ भी कह देती हो। अब अम्मा अब्बा को क्या कहोगी? खुद देख लेना अपनी खुली आंखों से, किसी ना किसी को दौरा पड़ता है और मोहतरमा की तरफदारी करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस तरह तो सभी उसके जाल में आ रहे हैं बारी बारी। देख लो, एक मैं ही हूँ जो चट्टान की तरह बिल्कुल अपने एक कदमों पे खड़ी हुई हूँ, बिल्कुल टस से मस नहीं होती। और तुम लोगों के कदम हैं जो डगमगा जाते हैं। कदम नहीं डगमगाते, ये तो हमारा दिल इतना अच्छा है कि अगले वाले की बातों पे यकीन कर लेते हैं। बड़ा अजीब दिल है भाई, जो हर किसी की बातों में आ जाता है, चाहे झूठा हो या सच्चा हो। ये तो बाद में मालूम होता है ना। और जब मालूम होता है ना, तो पानी सर से गुजर चुका होता है, सिवाय पछतावे के और कुछ बाकी नहीं रहता। तो अब क्या करें, इंसान है, गलतियां कर ही देते हैं। अच्छा तरीका है भाई अपने आप को इंसान साबित करने का। जानबूझ के तो नहीं करते ना। वाह भाई वाह, गलतियां तुम लोग करो और सुधारू मैं। अरे ये गलतियों के जितने भी पुतले हैं, ये क्या हमारे घर के लिए जमा हो गए? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे तो कोई गलतियां नहीं होती। हुमा भी, तुम मुझसे कहीं ज्यादा चालाक हो, होशियार हो, समझदार हो, और उम्र में भी मुझसे ज्यादा हो, इसलिए तुम ऐसी गलतियां नहीं करती। अब इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कम से कम गलतियां नहीं करती। बचपन से ही बहुत ज़हीन हूँ मैं, समझ आई? मुझे तो अम्मा पे हैरत हो रही है। अब देखो ना अम्मा को, उनके तो दिल में हौल उठ रहे हैं, हौल। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? अरे बहन, उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनकी ममता जोश में आ रही है। बार बार उनको हारून और ब्लैकबेरी का ख्याल आ जाता है। वो क्यों? पता नहीं भाई, बार बार कह रही हैं कि फ़ोन करो, मालूम करो, उनकी खैरियत लो। दोनों खैरियत से तो है ना? वो दोनों घर से बाहर ही होते हैं, कोई नई बात तो नहीं है ना इसमें। और ब्लैकबेरी तो हमेशा बाहर ही रहता है। बस यार, अम्मा की तबीयत नहीं टिक रही है एक जगह। लगता है अब्बू के रवैये ने फर्क ना डाल दिया। उनके रवैये से नहीं लग रहा कि अम्मा पे कोई फर्क पड़ा होगा, बात कोई और ही है। क्या बात हो सकती है? अल्लाह ही जाने, कोई नई बिगाड़ आने वाली है। क्या होगा? मेरा नाम भी कैंची है। सॉरी उमा भी। मेरा मतलब है कि मेरा नाम भी हुमा है। देख लूंगी इस नई आने वाली बिगाड़ को क्या होगा। सारा पसीना निकाल दिया। हाँ भाई रोमियो। हाँ भाई। कुछ उगला ये तोता? नहीं भाई, बहुत मोटी चमड़ी है भाई इसकी। अबे मोटी है तो क्या हुआ, उतार दो इसकी खाल, मार मार के साले को। अरे भाई, मैं बेकसूर हूँ, कितनी बार कह चुका हूँ। अच्छा बेकसूर हो, ठीक है तो साबित करो, बेकसूर कैसे हो? अरे यार, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, फंक्शन में गाने गाता हूँ यार। वैसे भाई, ये तो गवैया निकला, इससे कोई गाना ना सुन ले तो थोड़ा इसका डांस भी देख लेंगे। अरे मुझे सिर्फ गाना आता है यार, डांस करना नहीं आता। मैं तो कहता हूँ किसी आइटम सॉन्ग का प्रोग्राम ही कर लेते हैं। अबे घामड़, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ और तुझे हर वक्त मजाक सुझती रहती है।
सॉरी भाई सॉरी। आप बोले क्या कह रहे थे? बात सुन, नाम क्या था तुम्हारा? इमरान। हाँ जो भी है, सुन, अगर उस गुलाब गोली के साथ ही निकले ना तुम, तो मेरी गोली तुम्हारे भेज में सुराख कर देगी, समझे? अरे भाई मैं कसम खा के कहता हूँ, अपनी माँ की कसम, मेरा ना तो किसी गुलाब से कोई ताल्लुक है और ना ही किसी गोली से। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम उसके पंटर नहीं हो, तो फिर एक काम करो, उसके खिलाफ काम कर लोगे? हाँ। उसके खिलाफ कैसे? मैं बताता हूँ। आज के बाद वो जो भी करेगा, जहां जाएगा, जिसके साथ जाएगा, सब कुछ आगे तुमने हमें बताना है, समझे? अरे भाई मैं तो उसको जानता तक नहीं, उसकी मुखबरी कैसे करूंगा? अरे तो जानने की कोशिश कर लो ना, वक्त कितना लगता है? अरे लेकिन मैंने ऐसा कोई काम पहले किया ही नहीं है कभी। देखो भाई, ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है, ये तुम देखो। अरे भाई मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, क्यों मुझे फंसा रहे हो? तो भाई ठीक है फनकार साहब, मेरी बात नहीं मानोगे तो यहाँ बैठे सड़ते रहोगे। क्या करे भाई इसका? जब तक ये उगलता नहीं है ना, हाँ। रहने दे इसे, सड़ता रहे ये। नहीं भाई। चुप कर भाई। शोके, इसके साथ तो छोड़ के मत जाओ। शोके जल्दी जानवरों को बांधने वाली रस्सी ले आ, कुत्ते को बांधना है। अरे क्या कर रहा है भाई? मैं तुझे बताते हैं। हाथ इधर दे। अबे इधर कर, इधर दे हाथ। अबे इधर दे। अच्छा हुआ अम्मी जो आपने मुझे बता दिया। तुम बिला वजह परेशान होती रहती ना। हाँ, मैं तो इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और अपने आप को इंतहाई बेबस महसूस कर रही थी। हाँ, अब मुझे भी इत्मीनान हुआ कि तुम्हारे अब्बा बुज़दिल इंसान नहीं थे। हाँ चले, अब आप आराम करें। आराम ही तो कर रही हूँ, बस तुम्हारे अब्बा की तरह इस तख्त पे बसेरा कर लिया है। चलें, अब आप इतनी टेंशन ना लें अम्मी, खुद को और अपने दिमाग को भी थोड़ा सुकून दें। तुम फिक्र ना करो हिजाब। चलें, फिर जब भी आपका दिल चाहे मुझे कॉल कर लीजिए। बेशक बेटा, तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे अपना दिल का हाल कहूंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने किसी भी किस्म की शर्मसारी से बचा लिया। मैं जानती थी मेरे अब्बा इतने कमजोर आसाब के हो ही नहीं सकते। हिजाब बेटा। जी अब्बू। बेटा मुझे माफ कर दो मेरे बेटा, माफ कर दो। अब्बू ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा तुम्हारे साथ हमने जो कुछ भी किया उसके बाद मेरी माफी ही बनती है। माफ कर दो बेटा। आपने मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं किया जो आप इस तरह हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। बेटा क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अब्बू प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। बेटा तुम्हारे बाप के साथ कितना बुरा किया मैंने, कितना बुरा किया, और आखिरी वक्त में तो उसको किसी दोस्त की जरूरत होगी ना, और मैंने क्या किया? मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आपका और अब्बा का मामला था। लेकिन बेटा मैं क्या करूं, इस खजालत के बोझ से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? अब तो जो हो गया सो हो गया, अब वो वापस से नहीं आ सकते। लेकिन मैं उसके लिए कर भी क्या सकता हूँ सिवाय रोने धोने और पछताने के? आप उनके लिए दुआ करें, मुझे यकीन है कि आपकी दुआ उन तक जरूर पहुंचेगी। उससे उन्हें भी फायदा होगा और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। दुआ तो मैं उसके लिए जरूर करूंगा, दोस्त था मेरा, इसके अलावा मेरे इख्तियार में और है ही क्या? इख्तियार तो किसी का भी नहीं रहता, मौत के साथ ही खत्म हो जाता है।
हाँ, हमारे इख्तियार में ये ज़रूर है कि हम इस ज़िंदगी में किसी के साथ क्या करते हैं और क्या नहीं करते। एक दिन आएगा जब मेरा इख्तियार भी खत्म हो जाएगा, न जाने तब क्या होगा मेरे साथ। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन मैं अपने आप को कैसे तसल्ली दूं? तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था, इतना मजबूर और बेबस था कि उसने इंतहाई कदम उठा लिया। कैसा कदम? जहर खा लिया ना उसने, खुदकुशी कर ली। ये सब कैसे हो गया, कैसे हो गया? आपसे किसने कहा ये? माफ करना बेटा, अनजाने में मैंने तुम्हारी वो तमाम बातें सुन ली थी जो तुम फोन पर अपनी माँ के साथ कर रही थी। लेकिन वो सब एक गलत फहमी थी और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। क्या गलत फहमी थी? तुम सच तो कह रही हो ना? मेरे अब्बू इतने कमजोर असाब के नहीं थे कि अपनी ही जान ले लेते। जानता था मैं उसे, अरे बचपन से हम दोनों साथ रहे हैं। वो ऐसा कमजोर इंसान नहीं था, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता था। पता नहीं कब किसने नफरत की आग भड़काई और हम दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर होते चले गए। लेकिन अब्बू प्लीज इस बात का जिक्र यहाँ किसी से मत कीजिएगा, वरना आपको पता है ना। हाँ बेटा पता है मुझे, और फिर यहाँ तो बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। जी इसीलिए मैंने आपसे कहा कि। लेकिन बेटा फिर भी मैं तुमसे और पापड़ के रूह से बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो। अब्बू आप फिर से मुझे शर्मिंदा करें, प्लीज इस तरह मत करें। बेटा तुम उसकी बेटी हो, वारिस हो, अब ये इख्तियार तुम्हारे पास ही है कि तुम ही मुझे माफ कर सकती हो। लोग ऐसी गलतियां करते ही क्यों हैं जो इन्हें शर्मिंदा होकर किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े। या अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमा, अच्छे और बुरे की तमीज़ अता कर और गलतियों और नेदामत के बोझ से बचा। अम्मा वो ब्लैकबेरी सारा दिन घर से गायब रहता है। मैं तो कहता हूँ आप उसकी शादी करवा दें, ये भी तो अच्छी खासी जिम्मेदारी होती है ना। और अम्मा ये ना हो कि इससे पहले वो कोई उठा के मेरा मतलब है किसी से शादी करके ले आए, तो फिर आपको बस उससे बात करनी पड़ेगी। कोई लड़की नजर में हो तो बात करूँ ना। अम्मा आप उससे बात तो करें, हो सकता है कोई लड़की भी निकल आए, लेकिन ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वो कोई गलत फैसला कर ले। क्या चाहता है, तुझे कुछ पता है उसके बारे में? मुझे नहीं, तो मैं तो ऐसी बस ऐसी खदशे का इज़हार कर रहा था। आजकल का माहौल कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्या सोच रही हो अम्मा? कहाँ गुमसुम हो? कुछ नहीं। कुछ तो बहुत खास है अम्मा, बहुत गहरी सोच में हो तुम। अरे नहीं, तू खास आम का चक्कर छोड़, रहने दे। तूने कौन सा अच्छा मशवरा दे देना है? अरे अम्मा तुम मुझे बताओ तो, हो सकता है मैं कोई अच्छा मशवरा दे दूं। ब्लैकबेरी के बारे में सोच रही थी भाई, तो हट्टा कट्टा जवान हो गया। हाँ तो अच्छी बात है ना अम्मा, उसको बोलो आवारागर्दी छोड़े और कमाना शुरू करे। अरे आवारागर्दी छोड़ने के लिए और उसको कमाई की तरफ रागिब करने के लिए जरूरी है कि उसे किसी खूंटे से बांधा जाए। अम्मा किस खूंटे की बात कर रही हो? कैसे खूंटे से? आज तक तुम अब्बा को तो बांध नहीं सकी। बकवास मत किया कर ज्यादा। और जहां तक रही ना तेरे अब्बा की बात, अब उन्हें बांधने की जरूरत नहीं है, रहने दे आजाद।
पता भी है, दिन भर ना जाने कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं। अभी भी संभाल लो, कहीं हाथ से ना निकल जाए तुम्हारे। अरे निकल जाए हाथ से, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। बकवास ना किया कर ज्यादा, फजूल ही बोल रहा आता है। फजूल नहीं है। चलो अपनी बहू हिजाब से ही सीख लो कि अपने मियाँ मिट्ठू को अपने पल्लू से कैसे बांध के रखते हैं। अरे ये हिजाब कहाँ से आ गई बीच में? अब रहती है इस घर में काबिजों की तरह, तो जिक्र तो होगा ना उसका। ब्लैकबेरी की बात कर रही हूँ मैं, ये तुकबंदियां ना किया कर। अच्छा बोलो, क्या करना है उसका? अरे शादी करनी है, और क्या करना है? क्यों अम्मा, अभी से शादी? अभी उम्र ही क्या है उसकी? है छोटा उम्र है। अरे जवान जहान हट्टा कट्टा हो गया है। और तुम्हारी जो यहाँ बेटियां हैं उनका क्या होगा? बेटियों का भी सोच रही हूँ, शादियां करनी है तुम लोगों की, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता आए तो। अब बनाने का अम्मा यहाँ कोई रिश्ता और मुनासिब सा, वो तो भूल ही जाओ। ये बदफाले मुंह से ना निकाला कर मम्मा, खुदा के वास्ते। तेरी छोटी बहन भी घर में बैठी है। बस रहने दो अम्मा, तुम्हें हमारी नहीं अपने उस ब्लैकबेरी की फिक्र है। हाँ हो रही है उसकी फिक्र। तुम दोनों इस घर की जान छोड़ोगे तो मैं उसकी शादी कराऊंगी ना। अरे तो कर दो ना उसकी शादी, ले आओ कोई बला मेरी बला से। तो शर्म नहीं आती है वैसे तुझे? भाई की शादी का सुनकर खुश नहीं हो रही है ना जल्लू? अम्मा मैं ना खुश नहीं हूं, तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही है। अरे जल्दबाजी कहां से कर रही हूं? जितनी जल्दी शादी हो उतना ही अच्छा है। शादी जल्दी होगी तो पोते पोतियों का मुंह देखने को मिलेगा ना मुझे। अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हें पोते पोतियों की फिक्र हो गई है? अगर मेरी शादी कर देती तो आज नवासा नवासी की फिक्र कर रही होती। क्यों ताने मारती है? गलती मान तो ली है मैंने, गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन अब तो चाहती हूँ ना कि शादियां हो जाए तुम लोगों की, हाथ पीले हो जाए, तुम अपने घर की हो जाओ। अम्मा हाथ पीले की बात कर रही हो? यहाँ पे सर सफेद हो गया है, ये देखो दिख रहे हैं बाल, ये। अरे क्यों ये मायूसी वाली बातें कर रही होती है? दिल छोटा नहीं किया कर। अरे अम्मा रहने दो, तुम यहाँ मेरे छोटे भाई की शादी की बातें कर रही हो और मैं दिल भी छोटा ना करूं। जानती हूँ तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब चाहती हूँ कि शादी हो जाए तेरी। तेरे साथ गलत हुआ है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं किसी और के साथ भी गलत कर। देख लो अम्मा, ब्लैकबेरी की शादी के बाद जो बहू नाम की बला इस घर में आएगी ना, वही तुम्हारे छक्के छोड़ाएगी, और तब तुम्हें जो है ना मेरी बातें याद आएंगी, देख लेना। वही छक्के छोड़ा देगी? सुल्ताना नाम है मेरा, जानती नहीं है तू अपनी माँ को? जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से अपनी अम्मा को जानती हूँ। एक हिजाब तक को तो तुम अभी तक काबू नहीं कर सकी। अरे जिस दिन इसको काबू करना सीख लो ना, उसके बाद दूसरी ले आना। नहीं बेटा, उसे क्या काबू करना? जबान तक तो हिलती नहीं है उस बेचारी की मेरे सामने। अम्मा बहुत खुन्नी है वो, जुबान नहीं चलाती, वो सीधा अपना दिमाग चलाती है। तुम्हें पता है इस घर के जितने भी मर्द हैं ना, अब्बू समेत, सब उसकी मुट्ठी में जा चुके हैं। तो हम औरतें किसी मर्द से कम है क्या? और तू, तेरे आगे किसी भाई बाप की चलती है? अब चलने लगी है अम्मा, सबकी बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है मेरे आगे। अरे देख लूंगी मैं सबको, फिक्र न कर। इस दफा बहुत देखभाल के करूंगी मैं ब्लैकबेरी की शादी। अम्मा देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं तुम्हें। अपनी ये लल्लो बंद रख ले। बुलाती हूँ मैं कल किसी रिश्ते वाली को, उससे बात करती हूँ मैं ब्लैकबेरी के लिए और तेरे लिए भी। मुझे नहीं करनी इस कंचा चौक में शादी। तो क्या अमेरिका से रिश्ता आएगा तेरा? अम्मा देखो मैं बता रही हूँ, नाम ना लेना मेरे सामने मनहूस लानती अमेरिका का। शादी करनी भी है, शादी कंचा चौक में भी नहीं करनी और अमेरिका पे भी नहीं करनी।
तो कहाँ करेगी? गटर बगीचे। यार इस मिट्टी का बना है साला। अबे यार भाई, साले को मार मार के थक गया हूं, लेकिन मजा लेके मान जाए। क्या कहता है वो? कहता है गलत काम नहीं करूंगा। भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ परेशान लग रहे हो। गुलाब गोली की कोई रिपोर्ट है क्या? नहीं, नहीं मिली। तो बताओ ना। तुझे पता है ये बंदा कौन है? इमरान, जानते हो इसे? हाँ पता है, आप ही को तंग करते हुए पकड़ा गया था ना। अबे तंग नहीं करता था, ये तो हम आप ही उससे प्यार करता था। इस साले की इतनी हिम्मत, ब्लैकबेरी की बहन को पसंद कर रहा है। अरे हुमा आपी भी तो पसंद करती थी ना उसे। गायब करवा दे इसको। अरे नहीं नहीं, मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि हमें मिला ही क्या है हुमा आपी को उसकी पसंद से दूर रख के। और उस बेचारे लड़के ने किया ही क्या था यार।